मधुर शीतल निर्माण चित्त संतुलित जीवन बनाता है। हंस समान मोती चुगकर जीवन सफल बनाता है। जीवन सफल बनाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। सद्गुणों के श्रृंगार से दिव्य जीवन बन जाता है। दिव्य जीवन बन जाता है। सद्गुणों के श्रृंगार से दिव्य जीवन बन जाता है। दिव्य जीवन बन जाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। शांति। गुड इवनिंग। इस दिव्य गुणों की श्रृंखला में हम सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम सबका लक्ष्य है कि हम दिव्य गुणों की धारणा करें और दिव्य गुणों की धारणा से हम वैसे ये दिव्य गुण हम सब में मर्ज ही है, बस हमें इमर्ज करना है इसको। तो इमर्ज करने के लिए हम सब ने अब तक 4 गुणों पर संगठित होकर अभ्यास किया है और गुणों की धारणा कर उसको प्रैक्टिकली हम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आज जो भी नए भाई हम सब के बीच में सुनंदा दीदी जी हैं, जो हमको आज के गुण अंतर्मुखता और गंभीरता पे हमको थोड़ा गहराई से उसका नॉलेज देंगे कि जैसे हम कैसे उसका अभ्यास कर सके और सूक्ष्म सूक्ष्म जो भी उनके डायरेक्शंस हमको मिलेंगे वो हमको बहुत हेल्प करेंगे आगे अभ्यास करने में। तो सुनंदा दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपना समय निकालकर हम सबको लाभान्वित करने के लिए बहुत अवसर दिया है। आज जैसे हमारे बीच में नए भाई बहन जुड़े हैं, तो उनके लिए हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन में प्रोजेक्ट को थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे ब्रीफ में। So Supriya sister, please can you share the screen? समय की पुकार, दिव्य गुणों का श्रृंगार। बाबा की हम बच्चों से यही चाहना है कि हम बच्चे संपूर्ण बने और सत्युग धरा पर लाए। तो हम सब सद्गुरुओं की धारणा कर जीवन को बाबा के सामने दिव्य गुणों का गुलदस्ता बन अपने आप को हम अर्पित करेंगे। तो इसके लिए संगम पर बाबा हम सब से दैवी गुणों का श्रृंगार कर रहे हैं। आत्माओं के अंदर और शक्तियां है हम लोगों में मौज, बस हमको इसको विकसित करने पड़ेगा। इसके लिए हम अगर अकेले भी प्रयास कर सकते हैं। सिस्टर नेक्स्ट। इसके लिए हम गुणों का साथ में भी सामूहिक रह के भी उसका हम प्रयास कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, तो उसका रिजल्ट ज्यादा बेटर होता है। इस सब के लिए हमने अव्यक्त वाणियों से अभ्यास किया है और वो अव्यक्त वाणियों का अभ्यास कर हमको वो गुणों का स्वरूप बनना है। दैवी गुण अपने में धारण करने हैं, धारण करके हमको सबके लिए सुखदायी बनना है। नेक्स्ट। यही दैवी गुण
हमको आनंद देने वाला है और महत्वपूर्ण कार्य में करने वाला है। साथ साथ में सदोप्रधान पवित्रता की खुशबू फैलाने वाले दैवी गुण ही हैं। तो आइए आत्मा को दैवी गुणों से भरपूर करें और हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाएं। बाबा 1000 गुना कदम मदद करने के लिए बंदायमान है। नेक्स्ट उद्देश्य है दिव्य गुणों को जानना, समझना और प्रैक्टिकल में लाना। स्वयं के पुरुषार्थ को तीव्र करने के साथ साथ औरों को भी प्रेरणा देना, प्राप्ति का विवरण और फीडबैक भी हमको देना। इस प्रोजेक्ट की अवधि है 12 मास। 52 दिव्य गुणों के अभ्यास के लिए 2-2 गुणों की जोड़ी पर 2 सप्ताह अभ्यास तथा चार्ट भरना है। 2 सप्ताह में एक बार मिलना है जूम पे मीटिंग द्वारा, जिसमें हमारे बड़े हमको गाइड करते हैं वो गुणों का अभ्यास हम कैसे करें। ये 52 गुण है जिसमें से हमने अब तक सत्यता, सभ्यता, हिम्मत, दृढ़ता, रूहानी प्रेम, मिलनसार, धैर्यता, निश्चिंतता, इस सब पे अभ्यास किया है। अब हम गंभीरता और अंतर्मुखता पे अभ्यास करने वाले हैं 15 दिन के लिए। नेक्स्ट हम कैसे जुड़ें? तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी हम जुड़ सकते हैं। यहाँ पे ज्वाइनिंग लिंक दी हुई है या ये नंबर पे हम कॉल करके जुड़ सकते हैं। उनको मैसेज करेंगे तो हमें ये ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। और अगर किसी को ईमेल से जुड़ना इजी है तो वी कैन ईमेल ऑन दिस ईमेल आईडी, इधर सेम वी कैन कॉल ऑन द नंबर एंड गेट कनेक्टेड टू द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट ये टूल्स है, जैसे वो गुण स्टार्ट होने से पहले मास्टर क्लास होता है। हमारे बड़े आकर हमको गाइड करते हैं, वो गुणों के बारे में हमको डिटेल थोड़ा देते हैं। फिर उसके बाद में जो भी हमारा मैटर जाता है वो अव्यक्त वाणियों से लिया गया है, साकार वाणियों से लिया गया है, जो 14 दिन हम रोज एवरी डे बेचते हैं थोड़ा थोड़ा, उसमें से 2-2 पेजेस करके। फिर उसमें डेली चार्ट दिया जाता है जो हमको ऑनलाइन और ऑफलाइन भी हम भर सकते हैं। जर्नलिंग, उसमें हम वर्कशीट फिल करते हैं और आगे एक्सपीरियंस हम अपना फीडबैक देते हैं। एवरी इवनिंग को ग्रुप खोला जाता है कि सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और आज मास्टर क्लास है तो हम अपना क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी रखते हैं 15 मिनट्स का। दीदी जी उसको सॉल्व करते हैं। तो आज जो भी जिसको क्वेश्चन है तो प्लीज यू ऑल कैन शेयर। मास्टर क्लास योग सब मास्टर क्लास होता है, फिर उसके बाद में वरिष्ठ भाई बहनों का योग में भाई बहनों का क्लास होता है। फिर सवाल जवाब होंगे और फिर योग के बाद दीदी भी हमको योग कराएंगे 15 मिनट। दीदी नेक्स्ट, सुप्रिया सिस्टर नेक्स्ट। ज्वाइन करने के लिए हमको जूम मीटिंग की ये आईडी दी जाती है, हम डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी लाइव चलता है, वी हैव दिस यूट्यूब ज्वाइनिंग लिंक एंड रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं ये मास्टर क्लास। अगर कोई मिस करता है तो वी कैन सी इट लेटर ऑल्सो। थैंक यू। ओके, बस साकार, ये सब अभ्यास साकार वाणियों से और इससे लिए जाते हैं जो हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो सुप्रिया सिस्टर वी कैन क्विट दिस। जर्नलिंग के लिए वर्कशीट दी जाती है हमको प्रत्येक दिन। हर गुणों पे 8 से 10 क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं उसमें। अगर हमें कभी भी लगता है कि हमें थोड़ी स्पेस कम है तो हम अपना पर्सनल पेज उसमें ऐड करके अपना वर्कशीट बना सकते हैं और अपने फर्दर स्टडी के लिए वी कैन कीप इट स्टोर्ड इन आवर ओन फाइल। नेक्स्ट चार्ट फिलिंग सेम रहेगा, हमको चार्ट दिया जाता है
उसमें 5 प्रश्न रहते हैं। गूगल फॉर्म रहता है ऑनलाइन, और ऑफलाइन भी हम प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं या अपने सेंटर के दीदी को दे सकते हैं। ये 40 सप्ताह का है एंड वी कैन डू इट अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट, जो भी हमारा फीडबैक है, जो भी हमारा मनन चिंतन चलता है, हम उसमें दे सकते, ग्रुप में भी हम शेयर कर सकते हैं या मुरली क्लास के बाद अपने सेवा केंद्र पर भी हम वो शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, मास्टर क्लास के बाद दौरान जो भी हमें प्रश्न है हम पूछ सकते हैं या अपने सेंटर के दीदी से पूछ सकते हैं। प्रोजेक्ट की अधिक जानकारी के लिए ये सब नंबर्स दिए हुए हैं, हम इनको कांटेक्ट करके ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। ओके सिस्टर, थैंक यू। अभी शालू दीदी आएंगे, वो दीदी जी का इंट्रोडक्शन देंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू यामिनी बहन, बहुत अच्छे से हम सब ने सुना कि प्रोजेक्ट क्या है, कैसे इसमें हम जुड़ सकते हैं और क्या क्या इसके अंदर एक्टिविटीज़ होती है। और ये प्रोजेक्ट जगदम्बा भवन की तरफ से शुरुआत किया गया है, बाप दादा की डायरेक्शन, जो कि एक श्रेष्ठ निमित्त आत्मा दशरथ भाई जी के द्वारा ये प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग की गई है। और ये प्रोजेक्ट का ये आज 5th सेशन है, और मास्टर क्लास जिसको हम कहते हैं, ज्ञान सागर के बच्चे, मास्टर ज्ञान सागर जो श्रेष्ठ सीनियर्स हैं हमारे, उनके द्वारा हमें ये क्लास मिलती है। और अभी जो हमारे बीच में आज मास्टर है ये क्लास करवाने के लिए, वो हमारे सुनंदा दीदी जी हैं। सुनंदा दीदी जी पिछले 40 सालों से इस ईश्वरीय ज्ञान में बहुत सारी आत्माओं का जीवन परिवर्तन किया है, खुद प्रेरणा बनके। और ब्रह्मा कुमारी कोल्हापुर के दीदी जी इंचार्ज हैं। उसके साथ साथ पुणे में मेरा सोसाइटी सब जोन की भी दीदी जी इंचार्ज हैं, और उसके साथ साथ जगदम्बा भवन के भी डायरेक्टर हैं पुणे में। और दीदी जी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं यौगिक खेती के, और बहुत सारे अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। अलौकिक में भी बहुत सारे अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। और खुद ही वो कहेंगे हम कि दिव्य गुणों की मूर्ति है। तो बोल के तो वो हमें आज सुना रहे हैं, लेकिन अनेक बार हम उनके कर्मों से ही देखते हैं कि कौन कौन से दिव्य गुण उन्होंने धारण किए हुए हैं। आज जिन दिव्य गुणों के बारे में हम सुनने वाले हैं वो है अंतर्मुखता और गंभीरता। तो इतनी सेवाओं में बिजी रहते हुए भी हमारे दीदी जी कैसे अंतर्मुखी बन के और ऐसे ज्ञान को रमणीक ढंग से और राइमिंग ढंग से कई बार हम सुनते हैं, कोई शब्दों को बहुत सुंदर ढंग से सुनते हैं। तो अंतर्मुखता का वो लाइव एग्जाम्पल है, बहुत लवफुल है, बहुत केयरिंग है, और जैसे दया की मूर्ति है, माँ का रूप है वो। तो ऐसे महान हस्ती आज हमारे साथ है, तो हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है। और हम देख रहे हैं वीडियो में भी कि कहीं कहीं एक ही भाई के साथ 10-10 भाई बहनें सामने बैठ के सुन रहे हैं। तो आज हम इस सेशन का लाभ लेंगे। सुनंदा दीदी जी, ओम शांति। शांति। आप और हम सभी अरब खरब भाग्यशाली आत्माएं हैं जो गुणों का भंडार हमें रोज रोज अपने महावाक्यों के द्वारा कई सारे ज्ञान के राज भी खोलता है। तो दिव्य गुणों के बारे में भी हमें इशारा देता है। हम सब भी सिंसियरली पिछले कुछ दिनों से विशेष ध्यान देकर के दिव्य गुणों का अभ्यास कर रहे हैं। जैसे ही हम ज्ञान में आते हैं
तो कुछ नियम, कुछ गुण हमारे अंदर नेचुरल आ जाते हैं, जैसे कि शांति आ जाती है, पवित्रता आ जाती है, नियमितता आ जाती है, सत्यता आ जाती है, बाबा के प्रति समर्पणता आ जाती है। आपस में भी हम बहुत सारे भाई बहन एकता से, प्रेम से एक दो को सहयोग दे करके अनेक सेवाएं करते रहते हैं। परंतु हम सब जानते हैं कि हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। हमारा सबसे फर्स्ट रोल है विद्यार्थी, स्टूडेंट। हमें परमात्मा ने लक्ष्य दिया हुआ है मानव सो देवता बनना, कलयुग को सतयुग बनाना, और उसके लिए 4 सब्जेक्ट दिए हुए हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान आते ही सुनना शुरू करते हैं और सुनते ही रहते हैं। योग भी यथाशक्ति, जितना उस योग का महत्व है हर एक को, उस अनुसार कोई बैठ के करते, कोई चलते फिरते करते, कोई कर्म में योग करते, ध्यान देते हैं। सेवा भी मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन की, वो भी करते हैं। लेकिन चलते चलते थोड़ा सा नजर आया कि कमी किस चीज में है, जो बाबा की प्रत्यक्षता हो, संसार इस ज्ञान को माने, इसकी आवश्यकता समझे। तो ध्यान में आया कि दिव्य गुणों की धारणा वो भी सभी कर रहे हैं, लेकिन जो परमानेंट हो, सिंसियरली हो, वो थोड़ा कभी कम ज्यादा हो जाता है। तो कुछ महीनों से हम लोग अच्छी तरह ध्यान दे करके ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और मैंने देखा कुछ कुछ भाई बहन मिलते रहते हैं, हम भी उनको पूछते हैं क्या ये दिव्य गुणों की धारणा का प्रोजेक्ट आप स्वयं ध्यान दे के कर रहे हो? तो कई तो इतने खुशी में आते हैं। बीच में मुझे गोवा की बहन मिली, फोन पर मिली, इतनी एक्साइट थी कि ये प्रोजेक्ट ने मेरे जीवन को बहुत चेंज कर दिया, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ऐसे अलग अलग रिमार्क्स सेंटर की बहनों से भी मिलते हैं, आने वाले भाई बहन भी सुनाते रहते हैं। तो हम स्टूडेंट है तो धारणा हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए अभी थोड़ा ध्यान दे करके सभी दिव्य गुण कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन समय प्रति समय अलग अलग गुणों को धारण करके हम क्या करें, गुणों की मूर्ति बने। सतयुग में देवता बनेंगे, द्वापर युग से जड़ मूर्तियां बनेंगे, लेकिन संगम पर हमें ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त बनने का पूरा पूरा प्रयास करना है। और हमेशा बाबा के वचन है, हिम्मत तुम्हारी, मदद मेरी। तो दिव्य गुणों की धारणा में भी हम हिम्मत रख करके उसे धारण करते चले। बाबा मददगार है ही है। विशेष करके हम स्टूडेंट है तो धारणा हमारा सब्जेक्ट है, तो गुण हमें धारण करने ही है। बाबा कई बार कहते हैं कि तुम बच्चे मेरे बगीचे के फूल हो। अगर हम फूल है तो दिव्य गुण
हमारी खुशबू है ना। कैसे वर्णन करते हैं हमारा, हम सो एंड सो के घर में गए थे, उन्होंने हमें इस प्रकारे पालना दी, इस प्रकार हमारा मेहमान निवासी की। इनके पास हम गए, इन्होंने बड़े प्यार से हमारी परवरिश की, इन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया, इन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया। तो गुणों का वर्णन होता है ना। तो गुण जैसे कि हमारी खुशबू है। अगर हम रतन है, हीरा है, तो हीरे की पॉलिश कहो या हीरे के पहलू कहो, वो हमारे गुण है। हम गुण धारण करेंगे, हम तो देवता बन जाएंगे, लेकिन ये सारा संसार सतयुग बन जाएगा। इतनी गुणों की धारणा का महत्व है। तो ऐसे अनेक गुणों के बारे में हम सबने सुना। आज हम थोड़ा सुनेंगे, समझ लेंगे। ऐसे तो जहां तक हम देखते हैं अपने को और भाई बहनों को, हर गुण थोड़ा थोड़ा परसेंटेज में सभी धारण करते हैं, लेकिन उसकी परसेंटेज बढ़े, उसके लिए ही हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। परसेंटेज कहो या कभी बार कुछ परिस्थिति आने पर हम अपने गुणों को छोड़ देते हैं, सतोगुण के बदले कभी तमोगुण को यूज करते हैं, कभी रजोगुण को यूज करते हैं। तो वो न हो, हर परिस्थिति में हम हमारे सतोगुण जो है उसको ही यूज करें। उसके लिए ये विशेष ध्यान दे करके हम सभी अभ्यास, मनन, चिंतन, और कितना सुंदर हम प्रफुल्ल भाई के टीम को कितना हम शाबाशी देंगे कि उन्होंने कैसे इसको प्रोजेक्ट के रूप में लिया। उसका चार्ट, उसके लिए कमेंट्री, उसके लिए प्रश्न उत्तर, बड़ी सारी, ऐसे कहे कि है मेहनत लेकिन उसमें कमाई है, वो ये सारी टीम कर रही है। अलग अलग गुणों पर हमने समझा भी है, धारण किया भी है। ऐसे ही अंतर्मुखता और गंभीरता, आज दो गुण है, इसको भी हम सभी ने थोड़ा बहुत तो धारण किया हुआ है। आज थोड़ा सा इसका विस्तार देखते हैं। कभी कभी यही सोच चलता है कि अगर हमें सतो प्रधान बनना ही है अभी, मतलब इसी लाइफ में, ब्राह्मण लाइफ में, अगर हमें पूरा पावन बनना है, या आजकल बाबा हमको हमेशा कह रहे हैं 4-5 साल से, बाप समान बनो बच्चे, बाप समान बनो। तो बाप समान बनने के लिए कहो, ये दो गुण बहुत जरूरी है। इन दो गुणों के आधार से जितने भी गुण हैं वो हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। अंतर्मुखता, गंभीरता मिलते जुलते हैं। आप और हम सभी ने अनुभव किया है कि जब हम ज्ञान मार्ग में आए तो हमें अनादि गुणों की पहचान करा के दी। अनादि गुण हमारे साथ है, सभी को मालूम है। तो जिस प्रकार 7 कलर होते हैं मुख्य, लेकिन 1-2 में मिक्स करते, 3-4 आपस में मिक्स करते तो एक नया कलर तैयार हो जाता है जो बहुत अट्रैक्टिव होता है। उसी प्रकार
ये जो आत्मा के अनादि गुण है, 7 गुण, ये 7 गुण में हम जितना गहराई से अभ्यास करते हैं, उसमें स्थित होने की कोशिश करते हैं और इन्हीं 7 गुणों को एक दो में मिला करके यूज करते हैं तो नए नए, जैसे कि अंतर्मुखता है, गंभीरता है, रमणीकता है, स्नेह है, प्यार है, मिलनसार है, क्षमा है, दया है, ये सारे दैवी गुण तैयार हो जाते हैं। तो हर गुण में मस्ट गुण कौन सा है? तो वो है ज्ञान। हर चीज का हमको ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए बाबा ज्ञान की मुरली सुनाना एक दिन भी मिस नहीं करते, क्योंकि ज्ञान मस्ट है हर चीज के लिए। और जो भी हम धारणा की बातें फाइनल करते हैं कि ये धारण करेंगे, करना है, तो अलग अलग परिस्थितियों में भी वो मेरे से होता रहे, उसके लिए जरूरत है शक्ति। शक्ति की जरूरत है। तो ज्ञान, समझ, शक्ति क्या करेंगी? परमानेंट वो बात आपसे कराती रहेंगी। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि नंबर 1 स्वमान है, मैं हूं ही मास्टर सर्वशक्तिवान। और आजकल बाप समान बनना है तो कहते हैं आप और मैं कंबाइंड, शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप में रहो। तो शक्ति की जरूरत है। तो अंतर्मुखता और गंभीरता, इन दोनों गुणों के लिए उसका मूल गुण है शांति, जो आत्मा का स्वधर्म है। अंतर्मुखता के लिए बाबा के वचन है, आपने भी बहुत बारी सुना होगा, अंतर्मुखी सदा सुखी। हम क्यों आए हैं बाबा के घर में? हम आए ही हैं सुखी बनने के लिए। पहले आए सुखी बनने के लिए, लेकिन चलते चलते लक्ष्य मिला, औरों को भी सुखी करो। जिसको कहते जियो और जीने दो, सुख से स्वयं भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। जिसको बाबा कई बार कहते हैं सुख दो सुख लो। इतना सुखी बच्चे हो जाओ, जो आपका गायन है, विष्णु शेषशाही नाग पर अच्छी तरह से लेटा हुआ है, खुश है, हर्षित है। तो हम बाबा के बच्चे अंतर्मुखी रह करके सदा सुखी रहे। दूसरा वचन है बाबा का जो बहुत थोड़ा सोचनीय है, अव्यक्त मुरली का ये महावाक्य है। एक बार बाबा ने कहा था, अंतर्मुखी होकर के बाप और आप में जो अंतर है उसको मिटाते चलो। ऐसे ही गंभीरता के लिए बाबा के वचन है, बच्चे ये ज्ञान मार्ग हंसी कुड़ी का मार्ग नहीं है। या कभी कभी बाबा साकार मुरलियों में कहते हैं, बच्चे ज्ञान में चलना मासी का घर नहीं है। बी सिंसियर। एक तरफ बाबा हमको लाइट भी करते हैं, हल्का भी करते हैं, टेंशन फ्री भी करते हैं, चिंताओं से मुक्त भी करते हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये समझाने भी देते हैं कि बच्चे जिस मार्ग को आपने अपनाया है वो मार्ग गंभीरता से अंतर्मुखी होकर के अच्छी तरह से उसका फायदा उठाने का मार्ग है।
अंतर्मुखता का ये भी हम अर्थ निकाल सकते हैं। देखो, हमको दो मुख है, एक ये मुख है, दूसरा एक इधर मुख है। वर्तमान समय चारों ओर व्यक्ति का ये मुख बहुत चलता है। तो ये मुख बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है और ये मुख प्रॉब्लम को सॉल्व भी करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट होए ही नहीं, उसके लिए जरूरत है ये जो मुख है, मन का मुख, संकल्प, वो हम अंदर ही अंदर, अंदर मैं जो आत्मा हूं, अपने अंदर झांकती रहूं। अंतर्मुखी होने से, अंतर्मुखता का अर्थ ये भी है कि हम संकल्पों के माध्यम से स्वयं से बात करें। मुख का काम है बात करना, तो हम स्वयं से बात करें, दिल खोल के बाबा से बातें करें, और फिर अन्य आत्माओं से भी शुभ संकल्प के द्वारा, शुभ भावना के द्वारा, शुभ कामना के द्वारा, संकल्पों के माध्यम से, अंदर के मुख के माध्यम से हम उन्हें भी सकाश दे, कुछ ताकत दे, कुछ उनके मार्ग को सहज जितना कर सकते हैं करें। और ऐसा जब हम करते हैं तो सुखी रहते हैं। अंतर्मुखी अर्थात अंदर ही अंदर इतना जो श्रेष्ठ ज्ञान मिला हुआ है, उस ज्ञान के ऊपर हम गंभीरता से, गंभीरता माना सिंसियरली, सीरियसली, उसके महत्व को समझना। ज्ञान बड़ा इजी मिल रहा है, बाबा भी इजी मिल गया है, परिवार भी इजी मिल गया है, इजी मिल गया, हमने कोई उसके लिए मेहनत नहीं की। लेकिन यहाँ की एक एक चीज बड़ी वैल्यूएबल है। बाबा तो इतना वैल्यूएबल है, हम क्या उसके लिए बोलेंगे। इतना हमारी परवरिश कर रहा है। हम तो कई बार भाई बहनों को आपस में बोलते हैं कि बाबा, बाबा ने बच्चों को अभी प्रिंस बना दिया है, जीवन को बहुत सहज कर दिया है। और फिर अंतर्मुखी होकर के हम गंभीरता से ये भी सोचे कि ये जो परिवार मिला हुआ है, ये परिवार का एक एक सदस्य, चाहे वो लौकिक परिवार हो, अलौकिक परिवार हो, परिवार का एक एक सदस्य अर्थात परमात्मा संतान है। और परमात्मा संतान अति महान संतान है, अति श्रेष्ठ संतान है। और उस भावना से फिर हम सबके साथ व्यवहार करें, उनको उस श्रेष्ठ नजर से देखें, उनको उस स्वमान से देखें, और फिर अपने लिए भी एक एक पल का महत्व है। कितना बार रोज हम सुनते हैं, बच्चे विनाश सामने खड़ा है, विनाश के बारे में कहो, मौत के बारे में कहो, संसार के परिवर्तन के बारे में कहो, ज्ञान की एक एक बात के बारे में कहो,
कितना बाबा हमको सुनाता रहता है उसकी वैल्यू। तो जब हम अंतर्मुखी और गंभीरता से थोड़ा देखते हैं कि ये जो भी हमें मिला है संगम युग पर, चाहे ये शरीर है बड़ा वैल्यूएबल है, चाहे ये हमारा परिवार है उसकी क्या कीमत करे, एक एक परमात्मा शक्ति से या परमात्मा प्यार से सिंची हुई आत्मा है, पवित्र आत्मा है, होवनहार देवात्मा है। तो हर बात के लिए हम थोड़ा गंभीरता से सिंसियरली सोचे, उसको हम कहेंगे अंतर्मुखी। कुछ बात हो भी जाती है तो उस बात होने के बाद भी कुछ परिस्थिति भी आ जाती है, कुछ परीक्षाएं भी आ जाती है। तो उस समय भी अगर हम इस अंतर्मुखता के गुण को यूज करते हैं तो बड़ा ही सुखी रहते हैं, प्रॉब्लम ठीक ढंग से सॉल्व हो जाता है। हम सोचे अंतर्मुखी होकर के कि जो भी मुझे मेरे आगे प्रॉब्लम आई आई तो सही, उसमें मुझे पास होना है। और पास होने के लिए मुरली के अंदर जितने भी महावाक्य हर प्रॉब्लम के लिए होते हैं, हर प्रॉब्लम के लिए होते हैं, उन महावाक्यों को मैं यूज करूं। लेकिन कब यूज कर सकूंगी? जब मैं अंतर्मुखी होंगी। अगर मैं बहिर्मुखी होंगी तो मैं कभी किसको दोष दूंगी, कभी किसको दोष दूंगी, कभी किसके लिए तक डिस्टर्ब हो जाऊंगी, कभी किसके लिए डिस्टर्ब हो जाऊंगी, कभी किसको दोषारोपण करूंगी। लेकिन नहीं, परमात्मा वचन है आपके लिए जो भी कुछ हो रहा है उसके जिम्मेवार आप स्वयं है। ये परमात्मा का वचन है। और फिर साथ साथ ये भी वचन है कि बच्चे, ये संगम युग हर पल कमाई का युग है। ये संगम युग परिवर्तन का युग है। ये संगम युग मिलन का युग है। ये संगम युग दानी महादानी वरदानी बनने का युग है। बहुत समय वैल्यूएबल है। तो ये सारी बातें हम सुनते तो है, लेकिन बाबा के हर महावाक्य का हम फायदा उठाए, हर पल लाभ उठाए, उससे अपने जीवन को भी हल्का रखे, कोई भारीपन न रखे। साथ साथ औरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं तो करे, निस्वार्थ भाव से करे, प्रेम भाव से करे। तो ये सारा करने के लिए क्या होना जरूरी है? अंतर्मुखी। अंदर अंदर हम सोचते रहे। इसके लिए तो कहा है कि अंतर्मुखता एक गुफा है। हम तपस्वी है तो तपस्वियों के लिए अंतर्मुखता गुफा है। बड़े आराम से बैठो, या बैठने के लिए टाइम नहीं मिलता है, कोई हर्जा नहीं है। चलते फिरते भी इन बातों को हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। बाबा के वचन लेते रहे, सारी मुरली सुनते हैं, कुछ 5 एक तो वचन लेवे, और सारा दिन जितना जितना मेरी बुद्धि फ्री होती है, कई बार बुद्धि हमारी कंप्यूटर है या मोबाइल है या जरूरी काम है, बुद्धि के ही काम होते हैं वो,
जिसमें बुद्धि को लगाना ही पड़ता है, तो वो हम लगाते हैं, लेकिन बाकी बहुत सारा समय हमारी बुद्धि फ्री रहती है। तो फ्री बुद्धि को हम कुछ ऐसे वचन दे करके रोज के रोज, आजकल अभी देखो रोज चल रहा है, आत्मा अभिमानी बनो, आत्मा अभिमानी बनो। बच्चे मुझे प्रेम से याद करो, प्रेम से याद करो। याद तो सभी कर रहे हैं, लेकिन प्रेम से कितना करते, क्यों बाबा बार बार बोल रहे हैं? तो ऐसे कुछ भी एक 4-5 वचन लेकर के हम सारा दिन अंतर्मुखी होकर के अंदर ही अंदर उन बातों को स्वयं के लिए स्पष्ट करके ले। हर ज्ञान की बात अगर मुझे स्पष्ट होनी चाहिए, तो उसके लिए अंतर्मुखता बहुत जरूरी है। अंदर जाकर के सोचना, साथ ही साथ गंभीरता भी जरूरी है। गंभीरता का मतलब ये नहीं कि मैं किसी से बात नहीं करूं। गंभीरता का मतलब ये नहीं कि मैं मौन में रहूं। गंभीरता का मतलब ये नहीं कि मैं सीरियस रहूं। नहीं, गंभीर माना वो बात की जो वैल्यू है, कोई भी बात हो उसकी जो वैल्यू, या कई बातें ऐसी होती है जिस पर सोचना कोई जरूरत ही नहीं है। फुल स्टॉप, बीती बिंदी। और कुछ बातें ऐसी होती है जिस पर सोचना, उसको समझना, उसको धारण करना बहुत जरूरी होता है। और उसका समय तो यही है। हम सब देख रहे हैं कितना फास्ट रीति से समय आगे बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार हम विशेष हर बात के लिए गंभीरता से सोचे, उसके महत्व को समझ ले। क्या है, चाहे वो ब्राह्मण लाइफ का महत्व हो, चाहे औरों के लाइफ का महत्व हो, चाहे किसी चीज का महत्व हो, किसी कार्यक्रम का महत्व हो, बाबा के वचनों का महत्व हो, उसकी वैल्यू, वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है। एक आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि वैल्यू के महत्व को न समझने से क्या नुकसान होता है। एक कहानी सुनाते हैं कि एक उसमें उसने देखा कि कुछ बच्चे हिरों के साथ खेल रहे हैं, हिरों के साथ। अभी वो जंगल एरिया, जंगल के बच्चे, तो उन्हें कोई हीरा वीरा मालूम नहीं। उनको तो वो पत्थर लग रहा था, जैसे पत्थर से खेलते ऐसे वो भी खेल रहे थे। तो राजा को थोड़ा लालच आई, तो समय भी शाम का था। आया वहां, उस किसान को उसने कहा ऐसे ऐसे मैं हूं तो यहाँ का राजा, लेकिन बहुत देरी हो गई है, इसलिए मैं आपके यहाँ सोना चाहता हूँ आज के दिन। तो किसान को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कोई हर्जा नहीं, आप रुक जाओ, हम जितना कर सकते हैं आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। तो उसने फिर बच्चों से वो हीरे लिए, बोला ये क्या है? तो अरे तो यहाँ के पत्थर है। अच्छा ये पत्थर है, फिर भी मैं कुछ दाम दे करके इसको लेना चाहता हूँ। तो किसान को बहुत खुशी हुई, है तो पत्थर, लेकिन ये राजा होने के नाते से मुझे कुछ देना चाहता है, तो मैं ले लूं। तो उसने वो ले लिया। तो ले करके रात हो गई, सो गया। उसने ना ऐसे साइड में वो हीरे एक थैली में रख दिए थे। रात का समय हो गया और रात के 12-12:30 बजे झोपड़ी थी वो। तो झोपड़ी में झरोके होते हैं, तो झरोकों से चंद्र के किरण आने लगे, चांद के किरण आने लगे।
और चांद के किरण आने के बाद वो हीरों पर पड़ने लगे तो हीरे पिघलने लगे। ये कहानी है, हमें तो इसका अर्थ लेना है। तो उस हीरो से आवाज आने लगी, हे राजा, तू हमारी कीमत को जानता है कि हम कितने कीमतीवान हैं, लेकिन तुमने इस किसान को फंसाया, हमारी कीमत बहुत कम कर दी तुमने, इसलिए अभी हम आपसे विदाई ले रहे हैं। और वो हीरे, इसका अर्थ क्या है? जो जिस दाम का है, जिसकी जितनी वैल्यू है। इसलिए बाबा आजकल रोज ये भी सुना रहे हैं ना आप लोगों को, बच्चे जो सर्विसेबल होते हैं उनका सम्मान रखो। अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, चाहे वो छोटे भी है, लेकिन तुम्हें उनका सम्मान रखना चाहिए। तो इसी प्रकार वो हीरे क्या हो गए? पिघल गए। इसका मतलब क्या है कि जो चीज जिस प्रकार होती है उसको हमें उतनी वैल्यू से देखना भी है, उसका उतना रिगार्ड भी रखना है, उसको उतना धारण भी करना है, दूसरों को भी फायदा देना है, खुद को भी फायदा देना है। तो ये कब होगा? लेकिन जब हम हर चीज के लिए गंभीरता से अंतर्मुखी होकर के उसका सोचेंगे, क्योंकि संगम पर भगवान पिता है। पिता होने के नाते से वो किसी भी बात के लिए मेरे से कोई पैसा नहीं लेता है, किसी भी बात के लिए नहीं लेता है। किसी भी बात के लिए कोई मुझे आटा पीटा करने के लिए नहीं बोलता है, या ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा भी नहीं बोलता है। बड़ा पिता होने के नाते से सब इजी 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 दे रहा है। तो मुझ आत्मा का ये कर्तव्य बनता है, हम लाइट भी रहे, सीरियस माना कोई वो नहीं कि हम एकदम जैसे कुछ करे ही नहीं या बहुत टाइट रहे, नहीं। हमें बाबा के इस कार्य पर, अपने जीवन पर, परिवार के जीवन पर, और मेनली समय, क्या समय हमें कह रहा है, बाबा क्या कह रहा है, उन बातों के तरफ ध्यान देते हुए हम उसे अपने जीवन के अंदर धारण करते चले। और यही है कि हम अंदर का मुख ज्यादा यूज करें। जरूरी है उतना जरूर बोले, खुले दिल से भी बोले, लेकिन अधिक से अधिक कर्म जब हम करते हैं तो हमारा अंदर का मुख चलता रहे, श्रेष्ठ चिंतन चलता रहे। इन दो गुण मेरे अंदर अगर होते हैं तो मुझे ये भी फायदा होता है कि मुझे किसी से करेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो हमें अपनी गलती का एहसास होता है। कहाँ थोड़ी भावना भी मेरी अगर चेंज हो जाती है तो भी आत्मा क्या है? खुद आत्मा सत्य है, परमात्मा भी सत्य है। अंतर्मुखी होके मैं जब बाबा से बात करती हूँ तो छोटी छोटी बात भी बाबा मुझे रियलाइज कराता है कि बच्चे, ये तुमने ठीक नहीं किया, ये ओके है, ये बहुत ओके है, ये तुम्हारे लिए योग्य नहीं है, ये तुम्हें वापस नहीं करना चाहिए। तो नेचुरल बाबा से या अपनी आत्मा से जैसे कि हमें रिस्पॉन्स मिलता है, क्या मैंने रॉन्ग किया, क्या राइट किया। और फिर रॉन्ग राइट समझने के बाद भी अंतर्मुखता के कारण, गंभीरता के कारण, क्योंकि गंभीरता किस लिए चाहिए? देखो, जो भी मैं करूंगी मुझे ही मिलेगा,
ये बाबा ने हमको 100 ने 1000 बार बोला है कि बच्चे तुम जो करोगी तुम्हें ही मिलेगा। इसलिए जो परिवर्तन की बातें आती है वो परिवर्तन की बातों के लिए भी, श्रेष्ठ परिवर्तन के लिए भी मुझे इस गुण का लाभ होता है कि मैं खुद के लिए सोचती हूँ कि भाई ये ठीक किया मैंने, ये ठीक नहीं किया, ये मुझे वापस नहीं करना है। या खास उसके लिए बाबा से बैठ करके ताकत लो, शक्ति लो, उससे गाइडेंस लो और गाइडेंस लेकर के हम उस बात से फ्री होते हैं। तो जो कहा बाबा ने अंतर्मुखता के आधार से बाप और आप में जो अंतर है उसको मिटाते चलो, तो वो मिटाना क्या होगा, सहज हो जाता है। क्योंकि ज्ञान हमारे पास बहुत है सबके पास, लेकिन वो ज्ञान समय प्रति समय प्रैक्टिकल में लाते रहे खुद के लिए, दूसरों के लिए, उसमें ये अंतर्मुखता का गुण जो है, गंभीरता का गुण जो है वो बहुत काम में आता है। जब हम इन दो गुणों के बारे में सोचते हैं तो हमारे आगे दो मूर्तियां आ जाती है जिनमें सारे ही गुण थे, गुणों के वो भंडार थे, गुणों की खान थे। फिर भी मम्मा के लिए यही कहा जाता है वो गंभीरता की मूर्ति थी, मूर्ति थी। इसलिए कितना मूर्ति थी देखो, हमने सुना है मम्मा के बारे में, वो कोर्स कर रही थी 7 डेज और एक ही फ्रॉक में आती थी, क्योंकि मम्मा की परिस्थिति कैसी थी हम सभी जानते हैं। तो मम्मा एक ही फ्रॉक डाल करके 7 दिन आती रही। तो 4 दिन के बाद कोर्स करने वाली बहन ने मम्मा को पूछा, मम्मा क्या आपके पास दूसरा फ्रॉक नहीं है? तो मम्मा का जवाब देखो, मम्मा ने कहा, क्या आप आत्मा को नहीं देखते हो? न कितना तुरंत, तुरंत धारणा। तो तुरंत धारणा कैसी हो गई? गंभीर, अंतर्मुखी। कहते हैं ब्रह्मा बाबा को तो अनेक साक्षात्कार हुए, लेकिन मम्मा को केवल कोई साक्षात्कार नहीं, केवल क्या। लेकिन मम्मा के अंदर जशोदा माता को साक्षात्कार हुआ, राधे का, लक्ष्मी का, और उसने उनको सुनाया, उसने तुरंत उसको धारण किया। तो ये जो धारणा शक्ति है, देखो ये हमारी जमीन भी है ना, जमीन के अंदर भी हम बीज डालते हैं, बीज डालने के बाद उसको ढक देते हैं, केवल पानी डालते रहते हैं। तो ढक देते हैं तो धीरे धीरे उसको रूट भी आते हैं, कितना ऊपर ऊपर तक झाड़ निकलता है। तो ऐसे ज्ञान के बीज बाबा हमारे अंदर बहुत डालते हैं, उसका गुण रूपी फल बने, गुण रूपी कुछ फूल बने, उसके लिए जरूरत है इस अंतर्मुखता का। तो मम्मा के अंदर तो ये गुण था ही था, लेकिन सारी दादियों को भी देखो आप, किसी भी दादी को देखो आप, सभी दादियों के अंदर ये दोनों गुण थे। माना आगे बहुत बढ़ना है, ज्ञान मार्ग में कुछ हासिल करना है, तो ये दो गुण बहुत जरूरी है। सारे दादियों को आप देखो, ये दादियां बहुत अंतर्मुखी, गंभीर। इसलिए बाबा क्या बोलते थे, दादियां, इतनी सारी दादियां, इतनी होते हुए भी एक है। क्यों एक थी वो सारी? क्योंकि वो इस कार्य को बहुत अच्छा समझती थी, बाबा को बहुत अच्छा समझती थी, अपने लाइफ को अच्छा समझती थी। अभी चलो ये तो पहले वाले लोग हैं, लेकिन आज वर्तमान भी आप देखेंगे, आज हम हमारे दशरथ भाई को भी देखते हैं, बहुत अंतर्मुखी, बहुत गंभीर।
चिंतन तभी चलता है ना जब आत्मा अंतर्मुखी बनती है। साथ ही साथ इनसे भी आगे आप आओ। आज हम देखते हैं मधुबन के सारे, सूरज भाई को देखो, आत्म भाई को देखो, उषा बहन को देखो, शीलू दीदी को देखो, सारे लोग अंतर्मुखी है। जितने भी स्टेज पर है वो सिंसियर भी है, अंतर्मुखी भी है। अभी उनको भी छोड़ो आप, रिसेंट एकदम दो हस्ती विश्व विख्यात होती जा रही है। एक हमारी मीठी बहन शिवानी और हमारे छोटे भाई डॉक्टर सचिन। आप इनको भी देखो, बहुत गंभीर ये लोग, सिंसियर, अंतर्मुखी। तो हमें भी बाबा राजा बनना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, कितने न टाइटल्स देकर के हमें सजाता है, हमारे लिए पल पल मदद करता है। तो हम आज के दिन यही मन ही मन संकल्प करते हैं कि हम बाबा के ज्ञान पर, बाबा की बातों पर, अपने जीवन पर, संगम योगी जीवन पर बहुत अच्छी रीति, जिसको बाबा रोज के मुरली में भी कहते हैं, बच्चे मनन करो, चिंतन करो, गहराई में जाओ। गंभीरता अर्थात गहराई में जाना। ये बात बाबा ने क्यों कही, किस लिए कही, कैसे मैं इसे धारण करूं, इस धारणा में क्या प्रॉब्लम आएगा, उस प्रॉब्लम को भी मैं कैसे सॉल्व करूं, इसकी धारणा से मुझे क्या लाभ होंगे, नहीं करूंगी तो क्या नुकसान होगा, सारी एकदम गहराई में। और हमारी अंतर्मुखी स्टेज ये भी बहुत अच्छा काम करती है कि हम चारों ओर बीके परिवार में रहते हैं। हर बीके परिवार में एक गुण बहुत सुंदर है, उसको भी हम अप्रिसिएट तभी कर सकेंगे जब अंतर्मुखी होंगे। भले बाबा रोज के मुरली में कहता है होली हंस बनो, गुण ग्राहक बनो, गुणों के चोर बनो, दूसरों में गुण देखो, लेकिन वो मेरी नजर दूसरों के गुण को देख करके उसे अप्रिसिएट करने की कब काम करेगी, जब मैं अंतर्मुखी होंगी। अगर मैं बहिर्मुखी होंगी तो मुझे कभी कुछ दिखाई देगा, मेरा बिहेवियर भी सबके साथ कभी कुछ होता रहेगा। लेकिन हम सभी सिंसियरली इस बात को समझे, हम स्टूडेंट है तो हमें गुण मीन्स मार्क्स, गुण का दूसरा अर्थ है मार्क्स। मैं हर बात को धारण करती जाऊंगी तो मेरे मार्क्स बढ़ते जाएंगे। बाबा ने अभी अभी भी कहा ना, कुछ दिन ज्ञान सुनाने वालों की बहुत महिमा की, लेकिन फिर एक दो दिन बीच में ये भी कहा आप कर्मणा सेवा भी करते हैं तो भी मार्क्स जमा होते हैं। आप दिल से सेवा कोई भी करो, मार्क्स जमा होते हैं। तो मैं गुणों की धारणा से स्टूडेंट हूँ, इसलिए मार्क्स जमा करती रहूं। मेरा सारा ध्यान मार्क्स पर हो कि मुझे मार्क्स मिलते रहे, अच्छी मेरी रिजल्ट निकले। साथ ही साथ मैं व्यापारी हूँ, तो व्यापारी का जो ध्यान है वो प्रॉफिट पर होता है, वो लॉस करना नहीं चाहता है। तो मेरा भी ध्यान गुणयुक्त कर्मों पर हो। देखो, हमें कर्म तो करना ही है, हमें बोल तो बोलने ही है, हमें संसार में चलना ही है। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म नहीं चलता है, और बाबा हमारे से ये चाहता है कि तुम कर्म में गुण भरो, करो प्यार से करो। नहीं, बाबा बोलते प्यार से करो, जो करना है प्यार से करो।
शांति से करो, सम्मान पूर्वक करो, सहयोग दो, निमित्त भाव से करो, वर्णन नहीं करो मैंने ये किया वो किया वो किया। नेकी कर दरिया में डालो। तो इस प्रकार बाबा हम बच्चों से जो करवा रहा है, बहुत ही हम लोग भाग्यशाली है। और ऐसे भाग्यशाली आत्माएं भगवान के ज्ञान पर अंतर्मुखी होकर के मनन चिंतन करते रहे। 3 बातों पर बहुत अच्छा मनन करे। स्वयं का जीवन, शिव बाबा जो मिला है, बाबा बार बार कहता है अभी तक भी बच्चे मुझे जानते नहीं है, मैं जो हूं जैसा हूं। और तीसरा बात समय, समय के प्रमाण हम अपने अंदर बहुत अच्छी तरह से सारे दिव्य गुण, माना श्रृंगार है ना हमारा, ये श्रृंगार है आत्मा का, सजी सजाई मूर्ति गुणों से। कहा जाता है कि गुणः सर्वत्र पूज्यन्ते। ज्ञानवान बने हैं, गुणवान अभी बनते जाएंगे, कुछ बने भी है, लेकिन समय प्रमाण अधिकाधिक सभी बातों का हम ध्यान रखेंगे और गुणों के भंडार से गुण चोर बन करके सारे गुणों को प्रैक्टिकल लाइफ में हम अनुभव करते चलेंगे, धारण करते चलेंगे। होना तो है ही, लेकिन बाबा कहते हैं थोड़ा अधिक ध्यान दे करके सभी बातों को धारण करो। मैं यही शुभ भावना रखती हूँ कि हमारे सारे भाई बहन खुद तो सभी गुणों को धारण करे ही करे, लेकिन जो भी हमारे आसपास चाहे बीके हो चाहे नॉन बीके हो, उन्हें भी गुणों का महत्व समझा करके गुणवान बनाने की सेवा करते चले। ओम शांति। ओम शांति बहन जी, थैंक यू। अभी हम योग जी ना जी, थोड़ी देर योग के द्वारा हम अनुभूति करेंगे। चलो अभी हम इन्हीं 2 गुणों को अपने अंदर भरेंगे। सदा ही हम याद रखें कि योग हम करते हैं माना परमात्मा के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, भाग्य विधाता के पास जाते हैं, जो हर चीज से माला माल है। हम उससे अपने अंदर भरे। कोई भी गुण की धारणा करनी है तो पहले उसका चिंतन अपने मन में हम बहुत करें। अभी योग करते हैं हम इन्हीं 2 गुण के आधार पर। आत्मस्मृति में आ जाएंगे। मस्तक बीच मैं हूं ही आत्मा। पॉइंट ऑफ लाइट हूं। मैं आत्मा अंतर्मुखता और गंभीरता के गुण से संपन्न हूं। अब मैं अंतर्मुखता की गुफा में आ गई हूं। प्रकाश रूप में आत्मा बहुत बहुत शांत स्वरूप हूं। अपने अंदर की शांति को फील करो। बहुत शांति है मुझ आत्मा के अंदर। साइलेंस।
चले जाएंगे अंदर अंदर। मेरे अंदर सारे दिव्य गुणों का खजाना है। सारे मुझ आत्मा में सत्यता भी है, सभ्यता भी है। मैं रूहानी स्नेह से संपन्न हूँ। मिलनसार क्योंकि सभी मेरे अपने हैं। एक पिता के बच्चे मेरे भाई बहन हैं। मेरे अंदर हर बात के धारणा की हिम्मत भी है। तो हर बात करने की दृढ़ता भी है। मैं आत्मा हूँ। परमात्मा की अति प्रिय संतान हूँ मैं। गुणों के भंडार की संतान हूँ। मुझ आत्मा ने इस सृष्टि पर 2500 साल दिव्य गुणों से संपन्न जीवन बिताया है। चलेंगे सतयुग में। यहाँ मैंने कितनी पवित्रता थी मेरे अंदर, बहुत प्यूरिटी। पवित्रता के साथ साथ बहुत प्रेममय जीवन था। स्वच्छ जीवन था। सत्यता, सम्मान, स्नेह, सहयोग, एकता, नम्रता, मधुरता, दैवी स्वभाव, दैवी संस्कार से युक्त मैं आत्मा 2500 साल इस दुनिया में रही हूँ। और अब संगम पर शिव बाबा मेरे अंदर जो गुण है, सतोगुण मेरे अंदर है ही है, मर्ज है। शिव बाबा की याद उसे इमर्श कर देती है। मैं तो हूँ ही दैवी गुणों की खान। सिर्फ अंतर्मुखी होकर के गंभीरता से
मुझे अपने गुणों को इमर्श करते रहना है। चलो 1-2 मिनट के लिए जाते हैं सूक्ष्म वतन। दिव्य गुणों की धारणा का सुंदर ड्रेस मैंने परिधान किया है। मैं गुणों का फरिश्ता हूँ। पहुंच जाओ बाबा के पास। बाबा भी बड़ी उत्कंठा से मेरा इंतजार कर रहा है। आओ मेरे मास्टर गुणवान बच्चे, आओ। समा गई मैं बाबा की गोद में, बाबा की बाहों में। अब बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है और बाबा की दृष्टि से मेरे अंदर के सारे जो गुण हैं वो और पक्के होते जा रहे हैं। अलग अलग परिस्थितियों में भी गुण कार्यरत रहे, वो ताकत बाबा मुझे आत्मा में भर रहा है। आज के दिन गंभीरता और अंतर्मुखता का गुण, उस गुण में बाबा ताकत भर रहा है। दृढ़ कर रहा है उसे। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है और बाबा मुझे वरदान दे रहा है। बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे, गुणमूर्त भव। बाबा याद दिला रहा है, बच्चे ये तो तुमने कल्प कल्प किया है, क्या बड़ी बात है। तुम मेरी सजनी हो। गुणों से सदा जाएंगे। गुणों के भंडार से करती हूँ। गुण धारण कर हर परीक्षा में बाबा में समा गए। समाते समाते मेरा ये फरिश्ता रूप गायब हो गया। क्या कार्य किया? अपने स्विच साइलेंस
दिव्य प्रकाश करो। बाबा के पास प्रकाश हो रहा है और गुणों के सारे गुण ट्रांसफर हो रहे हैं। बाबा के 12 गुणों के भंडार से सारे गुण मेरे अंदर आत्मा में ट्रांसफर हो रहे हैं। अब मीठे बाबा के थैंक्स अदा करते हुए मैं आत्मा फिर सूक्ष्म वतन में आ गई हूँ। बाबा का हाथ हाथ में लेकर बाबा के अदा साकार सृष्टि के अंदर साकार देह के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आत्मा राजा अपने भ्रुकुटी द्वीप सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं। अब यही संकल्प करना, मन के अंदर शांति को बनाए रखना है, बुद्धि में श्रीमत को याद रखना है, संस्कारों में दिव्य गुणों की धारणा बनाए रखनी है और प्रैक्टिकल व्यवहार में, कर्म में अलग अलग समय पर अलग अलग गुणों को धारण कर मुझ आत्मा को अपने मार्क्स बढ़ाने हैं। गुण का दूसरा अर्थ वैल्यू भी होता है। इस जीवन की वैल्यू गुणों पर आधारित होती है। ये ऑलरेडी संगम युग का जीवन वैल्यूएबल है। इसे मोस्ट वैल्यूएबल बनाने के लिए बाबा ने दिए हुए सारे गुणों को समय प्रति समय यूज करते हुए मुझे ज्ञानवान के साथ साथ गुणवान बन करके रहना है। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद दीदी जी, जो आपने बहुत ही सुंदर चिंतन युक्त योगाभ्यास हम सबसे कराया। साथ ही साथ अंतर्मुखता और गंभीरता, इन दो दिव्य गुणों को आपने बाप दादा के अव्यक्त और साकार महावाक्यों द्वारा हमें समझाया। अपने मनन चिंतन द्वारा, कुछ एग्जाम्पल्स द्वारा और अपनी प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल स्थिति द्वारा इन दो गुणों को आपने हमारे सन्मुख रखा। तो अब हम चाहेंगे कि जो श्रोतागण हैं उनमें से किसी को अगर इन दो गुणों की धारणा अर्थ कुछ प्रश्न पूछने हैं तो आप दीदी जी से जरूर पूछेंगे। उसके लिए आप हैंड रेज कर सकते हैं या फिर आप चैट विंडो में अपना प्रश्न लिख सकते हैं।
हम समझते हैं दीदी जी ने इस सब्जेक्ट को इतना सुंदर रीति से क्लियर किया है सबको, तो कुछ प्रश्न मन में बचे नहीं है। तो इस रीति से फिर भी, लेकिन अगर कुछ पूछना है तो आप चैट विंडो या फिर हैंड रेस कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत सुनहरा अवसर है जो हम डायरेक्ट दीदी जी से आंसर्स को प्राप्त करें। दीदी जी, एक प्रश्न जो है, हाँ बोलिए। बहुत बार ये होता है कि हमारा एक जॉब को हो, हम कारोबार को हो, वो बहुत ही बाह्य मुक्ता में आने का होता है, जहाँ पे मुझे बहुत संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ व्यवहार में आना होता है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर भी हम अंतर्मुक्ता को कैसे बनाए रखें, कैसे हम गंभीरता और अंतर्मुक्ता का अभ्यास करें, इसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। इसके लिए बहुत अच्छा बाबा ने समय प्रति समय हमें मुरलियों में समझाया है कि हम बाहर से अंदर न जाए, लेकिन अंदर से बाहर आए। कोई भी सामने आता है तो एक सेकंड, एक संकल्प हमारे मन में जरूर हम क्रिएट करें। आदत लगने तक जानबूझ करके क्रिएट करें कि आत्मा आई है, ये आत्मा आई है। चाहे आपको 10 लोगों से बात करनी पड़ती है तो भी, मैं समझो यहाँ बैठी हूँ और वो व्यक्ति मेरे पास आने तक एक आधा मिनट का तो मार्जिन होता है। उस समय तक मैं एक संकल्प खाली क्रिएट करूं, क्योंकि संकल्प पहुंचते हैं सामने वाले को और हमें फिर आदत लग जाती है। ये आत्मा आई है, ये श्रेष्ठ आत्मा आई है, या देवात्मा आई है, ये पूज्य आत्मा आई है, या अथक सेवादारी आत्मा आई है। कुछ भी आप उसके प्रति ये संकल्प करो तो आप अंतर्मुखी हो गए। फिर आप उनके साथ जो भी बात उनके साथ करनी होंगी वो आप करेंगे, लेकिन आपका अभ्यास चालू है। उसकी अच्छी बुरी बातों का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, क्यों आप अंदर से बाहर आए हैं। तो हम व्यवहार में ये आदत लगा के लेवे अंदर से बाहर आने का, बाहर से अंदर नहीं। कोई कुछ कह रहा है फिर मैं उसके ऊपर सोचूं, फिर मैं जवाब दूं, फिर कोई कुछ कह रहा है वो सुनो फिर जवाब दूं, नहीं। पहले मेरे मन के अंदर ये आत्मा आई है, मैं भी एक आत्मा हूँ, ये भी एक आत्मा है। तो आत्मा आत्मा भाई भाई, ये मेरा भाई आया है, तो भाई को मदद करना, भाई को समझना, भाई के लिए कुछ जो भी कुछ डायरेक्शन है वो शुभ भावना से देना, वो फिर अपने आप इजी हो जाता है। उसके लिए और कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसे आपने स्विच दबाया तो अपने आप लाइट आ जाती है। इसी प्रकार, इसीलिए तो बाबा बहुत बार हमें रोज के साकार मुरलियों में समझाता है, बच्चे आत्मा समझ के बैठो, आत्मा समझ के बात करो, आत्मा अभिमानी होकर रहो। हम ना, कई बार हमने ये देखा है कि हम सब अनेक बातों का ध्यान रखते हैं। माना जैसे मुझे शांति से रहना है, प्यार से चलना है, या डिसरिगार्ड नहीं करना है, अमृत वेले उठना है, नियमित ये बात करनी है, ये हम सोचते हैं। लेकिन मैं आत्मा हूँ ये नहीं सोचते हैं, या सामने वाला भी आत्मा है ये कम सोचते हैं। एक्चुअली हमारी धारणा पक्की ये होनी चाहिए कि मैं आत्मा और सामने वाला आत्मा। तो आत्म स्मृति क्या करती है, आत्मा अपने गुणों का आप यूज करती है जी क्योंकि आत्मा के अंदर बहुत गुण है ही ना ऑलरेडी, तो आप ये यूज करती है। देहाभिमान में आकर के हम कुछ करना चाहते हैं तो फिर कुछ आत्मा के गुण यूज होते, कुछ देह के, मतलब जो हमारे तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण आदि आदि। आप ये प्रैक्टिकल करके देखना, जी आत्मस्मृति और आत्मभान और आत्मदृष्टि से देखना। और इसके लिए बहुत अटेंशन रखना पड़ता है, ये जाते जाते नहीं होता है।
बहुत अटेंशन रखना पड़ता है। लेकिन ये एक अटेंशन वाला अभ्यास करे ना, बाकी सारे अभ्यास इजी हो जाते हैं। जी दीदी जी, बहुत सही कहा आपने। मुख्य प्रैक्टिस तो यही है, अंतर्मुक्ता में स्थित हो, बाह्य मुक्ता में आना, स्वयं को आत्मा देखे और औरों को भी आत्मा देखे। दीदी जी अभी आदरणीय सुभाष भाई जी ज्ञान सरोवर माउंट आबू से जुड़े हुए हैं और उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, तो भाई जी आप बात कर सकते हैं। ओम शांति। पहले तो हमें बहुत खुशी हुई कि आज बैठा था मैं तो दीदी का जो कमेंट्री थी वो सुनी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि दीदी हमारी इतना बिजी होने के बावजूद मौन रखती है हफ्ते में, या एक तो होता ही है, कैसे मैनेज कर पाते हैं? क्योंकि इतना बड़ा कारोबार चलता है, जब भी फोन करे तो आज यहाँ कल वहाँ वहाँ, तो ये मुझे वंडर लगता है कि हम लोग ये नहीं कर पाते हैं। तो दीदी हमें ये कुछ ट्रिक बताए तो हम भी कुछ ऐसा कुछ कर सके। ये मेरा अलग प्रश्न है, आपके कनेक्टेड नहीं, लेकिन ये मुझे बहुत दिनों से संकल्प आया था। तो आज हमारे यहाँ भी बट्टी चल रही है तो मैंने यहाँ कनेक्ट थोड़ा किया, तो बहुत अच्छा लगा योग कमेंट्री। तो मुझे ये पूछना था कि आप कैसे मैनेज करते हैं दीदी को, कि ये जो मौन रखते हैं हर हफ्ते में, उसके बारे में कह रहा हूँ। ऐसे तो मैं हर हफ्ते मौन नहीं रखती हूँ, लेकिन मेरा सवेरे 8 बजे तक कंपलसरी मौन होता है। 8-9 बजे तक, मतलब मुरली के बाद ही मैं बोलती हूँ। उसके पहले अगर कभी कुछ फोन होते हैं या कभी बहनें कुछ आकर के पूछती है तो मैं, क्या करना है बोलो, ऐसे ऐसे आवाज में बोलते हैं तो ज्यादा सामने वाला नहीं बोलता है, फिर चला जाता है, 1-2 बातें पूछ करके चला जाएगा। तो ये बहुत सालों से अभ्यास रखा है। और मैं तो कुछ करती नहीं हूँ सुभाष भाई, सबसे बड़ी बात है। मेरा अपना एक ही अभ्यास होता है कि जो भी मुरली में सुन रहे हैं उसको मैं प्रैक्टिकल जीवन में कैसे उतारूं। बाकी मैं कुछ नहीं करती, सब बाबा करता है। करते तो आप, ये बाबा को क्या जरूरत है करने की? आप सब करते, लेकिन ट्रिक हमको चाहिए थी। आप ट्रिक कैसे यूज करते बाबा हो? करते, वरना मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ, नहीं तो एक व्यक्ति को इतना शक्य ही नहीं है। बाबा ही बाबा करता है। हेल्प मैं कर, खाली बाबा अपने हेल्प मन करता है। वचन कर्म को, मैंने ऐसे बहुत बारी बाबा के मुरली से सुना कि बाबा की सबसे पसंद चीज है पवित्रता। तो मनसा वाचा कर्मणा भावना सब पवित्र रखने की कोशिश करती हूँ। ऐसे नहीं मैं 100% सफल होती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मेरी भावना कभी किसी के प्रति बदले नहीं, मेरे मुख से कुछ कटु वचन या किसी को दुख देने वाले वचन या किसी को नाराज करने वाले वचन न निकले। मैं पूरी कोशिश करती हूँ। और फिर कर्म करते समय बाबा करा रहा है, जो बाबा ने विधियां बताई है मुरली के अंदर, वो विधियों को अपनाने का पुरुषार्थ करती हूँ, तो सब कुछ बाबा करा रहा है। थैंक्स अदा करती हूँ बाबा के, बाबा आपने करा है। सचमुच बाबा करते हैं, मैं ऐसे नहीं बोलती। मैं थैंक यू। खाली ये प्रयत्न करती हूँ कि मैं हर श्रीमत का रिगार्ड रखूं, हर श्रीमत को पालन करने की कोशिश करूं। फिर चाहे वो दिनचर्या के प्रति श्रीमत हो, मुरली सुनाने के प्रति श्रीमत हो, भोजन करने के प्रति, भोजन बनाने के प्रति, यज्ञ का कारोबार चलाने के प्रति। कई सारे कुछ प्रॉब्लम आते हैं भाई बहनों से, सेंटर की बहनों से या अन्य किसी से, तो उस समय भी बाबा ने श्रीमत दिए हैं, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। वो श्रीमत को बुद्धि में रखते हुए उसके अनुसार चलने की पूरी कोशिश करती हूँ। खुद को बाबा के याद में टिकाने की कोशिश करती हूँ, आत्मभान में रहने की कोशिश करती हूँ। बाकी बाबा कराता है, बड़े कराते हैं, और ये परिवार करता है, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ। सचमुच
इसलिए तो आप आगे बढ़ते जा रहे, क्योंकि आप सबको सबको आगे रखते हो, इसलिए आप सबसे आगे रहते हो। ये बाबा भी सबसे आगे रहता है तो है ही, लेकिन आप सबको आगे रखते हो ना, इसलिए सभी लोग आपको आगे देखना चाहते हैं, तो हमें भी बहुत खुशी होती है। आपके थैंक्स। आपका फोन आया था, मैंने रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन आज रात को करती हूँ मैं बात। तो डायरेक्ट बात हो गई तो आज तो थैंक्स। थैंक यू। और थैंक जी। बहन जी, दीदी जी, और एक प्रश्न है बीके संपूर्ण जी ने चैट विंडो में पूछा हुआ है। गंभीरता को सिंपल करने के लिए एक शब्द में डिफाइन कीजिए। क्या बोला? फिर से बोलते हैं। गंभीरता को सिंपल करने के लिए एक शब्द में डिफाइन कीजिए, माना वो धारणा अगर एकदम सिंपल भाषा में अगर समझानी हो तो फिर क्या आप एक शब्द यूज करेंगे? मतलब अभी कोई भी बात होती है ना, तो हम 5 प्रश्न खुद को करते हैं। ऐसा अभी एक समझो निगेटिव बात है, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा, फिर उसके ऊपर हम बहुत सोचते रहते हैं, विस्तार करते हैं उसका। निगेटिव तो निगेटिव बातों का विस्तार नहीं, लेकिन गंभीरता माना जो पॉजिटिव बातें बाबा ने सुनाई है, ये क्यों कहा। जैसे अभी एक फॉर एग्जाम्पल, खुश रहो। क्यों कहा बाबा ने खुश रहो? क्योंकि खुशी खुराक है। तन भी अच्छा रहे, मन भी अच्छा रहे, वातावरण भी अच्छा रहे, उसके लिए खुशी बहुत जरूरी है। फिर कैसे रहेंगे हम खुश? हमको भगवान मिला। भगवान मिलना कोई कम बात है क्या? उसकी रोज की मुरली मिलना कम बात है क्या? बुलाते ही वो आकर के हमें मदद करता है, कम बात है क्या? बाकी चलो संसार में कुछ आपके मन जैसा होगा, कुछ नहीं होगा, कभी तन तन खराब होगा, कभी भाई बहन आपसे कैसे बिहेवियर, कभी कुछ होता रहेगा, क्योंकि ये ड्रामा है, इसके अंदर होता रहेगा। लेकिन मुझे भगवान मिला, वो मेरा पिता रूप में मिला, कम बात नहीं है। और जो सारे दिन में भी हमको अच्छा अच्छा मिलता है, कई सारी बातें अच्छी मिलती है, तो हम खुश रहे वो सब सोच करके। कुछ एक बात हमारे मन जैसे मान लो नहीं होती है, या हमने जो सोचा वो नहीं हुआ, लेकिन बाकी बातें तो कितनी होती है, तो वो सारी अप्रिशिएट करके खुश रहे। मतलब बाबा ने जो कहा है वो क्यों करना है, कैसे करना है, उसके लिए मुझे प्रॉब्लम भी आएंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है ना। कोई स्थूल भी अगर एक मकान बनाना है किसी व्यक्ति को, तो उसको सोचना पड़ता है कि किसको कॉन्ट्रैक्ट दूं, कैसे दूं, कितना खर्चा आएगा, प्लान कौन सा होगा, फिर प्रॉब्लम कोई आएगा क्या निसर्ग के द्वारा, व्यक्ति द्वारा, फिर वो मैं प्रॉब्लम भी कैसे सॉल्व करूं, आदि सोचते हैं ना हम लोग। ऐसे सोचना सोचना हमको आता ही है, खाली हम ज्ञान के ऊपर सोचे, सीरियस लेवे हर बात को। बाबा कहता है खुश रहो, हाँ हम तो स्वामी ने तो सुन लिया, फिर सारा दिन कभी कैसी परिस्थिति आई, कभी कैसी परिस्थिति आई, हमारा मन कभी ऐसा रहा, कभी ऐसा नहीं। कहा है बाबा ने मुझे अगर खुश रहो, भले परिस्थिति कैसी भी आए, लेकिन मेरे हाथ में है ना मेरे मन को खुश रखना। जैसे शिवानी बहन कहती है कि तुम अपना रिमोट दूसरों के हाथ में क्यों देते हो, हम क्यों देवे। खुद को खुश रखना, खुद को शांत रखना, खुद को शक्तिशाली रखना, ये खुद के हाथ में है ना। खुद और खुदा इनका ही संबंध है, बाकी व्यक्ति से इसमें कोई संबंध ही नहीं है, ना किसी परिस्थिति। तो इस प्रकार हम गंभीरता माना उस बात को, क्या उसका महत्व है वो समझ ले, हर चीज का महत्व समझ ले। जी दीदी जी। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही सुंदर रीति से पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दिया, और
अभी और भी प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए हम अभी वो नहीं ले सकेंगे। लेकिन सारे जो बीके भाई बहनें हैं जिनके प्रश्न बाकी है और आगे भी पूछना चाहेंगे, वो जरूर इन प्रश्नों को व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालें, जो फिर बड़ों से उनके आंसर्स लेके वो आंसर्स भी पोस्ट किए जा सकते हैं। तो धन्यवाद दीदी जी। अभी हम अगली इस श्रृंखला में अगली जो बाबा कड़ी के है थैंक्स, जो हमारे शीतल के थैंक्स। जी जी। तो दीदी जी अभी हम सभी भाई बहनों को ओम शांति। और सभी भाई बहन बहुत सिंसियरली, गंभीरता से, अंतर्मुखता से सारे दैवी गुण जो भी हर 15 दिन के बाद हमको मिल रहे हैं, उसका सारा विश्लेषण मिल रहा है, तो हम उसको अच्छा धारण करें और अपने आप को सुशोभित करते चले। कलप कलप किया है, अभी भी करेंगे। दादी जानकी जी कहते थे, क्या बड़ी बात है, हो जाएगा। ओम शांति। अभी हम इस श्रृंखला की अगली कड़ी को के पास पहुंचे हैं, जहाँ पे हम इन दो गुणों के लिए, इन दो दैवी गुणों के लिए जो हमें अभ्यास करना है, उस अभ्यास के लिए जो टूल्स बनाए गए हैं उनको देखेंगे। तो जैसे कि सबसे पहली बात आ जाती है, हम जैसे हम सब समझते हैं कि कोई भी धारणा जो है वो दो लेवल पर होती है। एक तो पहले है बुद्धि में धारणा, उस चीज को मैं धारण करूं, माना यथार्थ समझूं, और फिर है उसके आधार से मैं अपने जीवन में धारण करूं। इन दो के बीच में एक बात होती है कि मेरी बुद्धि एक्सेप्ट करी कि मुझे ये धारण करना है। और जितना हम समझते हैं कि हम सारे ब्राह्मण बच्चों की ये तो वहां पे तो टिक मार्क है कि हम धारण करना चाहते हैं, लेकिन उसे यथार्थ समझना जरूरी है। तो उसके लिए सारे ही स्टडी मटेरियल तैयार किए गए हैं। तो उसमें से सबसे पहला जो है स्टडी पैकेज, जो 15 दिनों के लिए बनाया गया है, तो उसमें बाबा के अव्यक्त और साकार महावाक्यों को संकलन किया गया है। हर एक दिन के लिए अंतर्मुक्ता के लिए कुछ महावाक्य और गंभीरता के लिए कुछ महावाक्य दिए गए हैं। अंतर्मुक्ता के जो अभ्यास है, अंतर्मुक्ता इस गुण के लिए एक अभ्यास डिजाइन किया गया है, जो हम उस बाबा ने उस पर्टिकुलर महावाक्य में, उस अव्यक्त वाणी में जो बताया हुआ है कि अंतर्मुक्ता द्वारा तुम्हें ये अभ्यास करना है, तो उस मेन मुख्य चीज को उठाकर उसको अभ्यास के रूप में रखा गया है। और गंभीरता के लिए कोई ना कोई चिंतन बिंदु दिया गया है कि हम सोचे कि ये जो बाबा ने कहा वो मैं अप्लाई कैसे करूं, या इसका अर्थ क्या रहता है। हाँ, जो बाबा समझाना चाहते हैं, क्या मुझे आत्मा ने उसको समझा है। तो आप में से तो बहुत सारे ये अभ्यास पहले से ही कर रहे होंगे, लेकिन जो नए जुड़े हैं उनके लिए ये बताना चाहेंगे कि इस स्टडी पैकेज में शुरुआत में कंटेंट्स या इंडेक्स के लिए इंडेक्स होगी, जहाँ पे आप बस डे वाइज जो भी कंटेंट है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो उस दिन के लिए जो महावाक्य अभ्यास के लिए दिए हैं वहाँ आपको ये लिंक लेके जाएगी। ये कोशिश की गई है कि उस वाणी का एक साधारण कॉन्टेक्स्ट हमें उन महावाक्यों से पता चले, और जो मुख्य महावाक्य है उसमें उनको हाईलाइट भी किया गया है, और जैसे बताया गया उनके आधार से एक अभ्यास डिजाइन किया है, जहाँ पे मुझे प्रैक्टिकली उस चीज को धारण करने के लिए मदद होगी। फिर जैसे कहा कि गंभीरता के लिए भी बाप दादा के महावाक्य संकलन किए गए हैं, और उनके लिए चिंतन बिंदु दिया गया है। जैसे आप पढ़ते जाएंगे, और पता भी है हम सबको कि मनन चिंतन अंतर्मुक्ता के अभ्यास के लिए सहयोगी है। तो ये चिंतन बिंदु जो मनन चिंतन की तरफ हमें लेके जाएगा, जो दूसरा हमारा गुण है अंतर्मुक्ता, उसके लिए भी सहयोगी होगा। तो ऐसे 15 दिनों के लिए, वैसे 14 दिनों के लिए वो सारा कंप्लीट स्टडी पैकेज रेडी किया गया है। तो ये जो स्टडी पैकेज है, ये हमें बाप दादा कि बाप दादा इन गुणों के लिए क्या परिभाषा करते हैं और इन्हें धारण करने की क्या विधि बताते हैं, ये समझाने के लिए, समझने के लिए हमें बहुत यूजफुल होगा। अब दूसरी बात आ जाती है, एक है बुद्धि में धारणा जैसे कहा, लेकिन दूसरी होती है जीवन में धारण करना। तो जीवन में धारण मैं आत्मा उस समझ को तब तक नहीं कर पाऊंगी जब तक मैं खुद को नहीं देखूंगी, खुद को नहीं टटोलूंगी कि मैंने क्या समझा और मेरे प्रैक्टिकल जीवन में मैं ये कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकती हूँ, और विधि क्या हो सकती है
क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और मैं करूंगी तो मुझे उससे फायदा क्या होगा। तो इन सारी चीजों को माना खुद को देखना, वो एक हमारा मनन चिंतन चले स्वयं के प्रति, उसके लिए फिर एक वर्कशीट बनाई गई है जिसमें 10 प्रश्न हैं। तो उसमें जो सारे प्रश्न लिखे हुए हैं, लाइक कंपाइल किए हुए हैं, ये सारे बाप दादा के महावाक्यों के आधार पर किए गए हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो अंतर्मुखता और गंभीरता, इन गुणों के ऊपर अपना चिंतन लिखे। तो उस चिंतन में अंतर्मुखता का अर्थ, अपने जीवन में मैं इसे कैसे धारण करूंगी, धारणा करने से होने वाले फायदे, और नहीं धारण किया तो होने वाला नुकसान। अभी ऐसे ही सेम गंभीरता के लिए भी है। तो जैसा जितना हम समझ पा रहे हैं, ये सारे वर्कशीट के क्वेश्चंस हम 2 बार या प्रोग्रेसिवली भी भर सकते हैं, क्योंकि जब हमने शुरू किया तो अब तक मैंने जो समझा उनके आधार से मैं ये वर्कशीट भरूं। लेकिन साथ ही साथ जैसे हमारा ये अभ्यास होता जाएगा तो जो समझ डेवलप होती जाएंगी इन सारे अभ्यास करने के बाद, तो हम जरूर इनमें कुछ ना कुछ एडिशन करेंगे जरूर, कि आज ये मेरी समझ है, लेकिन 15 दिन पूरे होने के बाद, सारा अभ्यास करने के बाद जरूर ये सारे क्वेश्चंस के आंसर और रिफाइंड वे से आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि हम समझे इन 2 गुणों को यथार्थ रीति। फिर दूसरा प्रश्न है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए, कि मैं आत्मा अपनी दिनचर्या में ऐसे कम से कम 3 गुण चुनूं, कर्म चुनूं, जिसमें मैं अंतर्मुखता का अभ्यास करूंगी। और कैसे करूंगी वो विधि भी हम यहाँ पे जरूर लिखे। तो ऐसे 3 कर्म हम चुने, और जैसे आप देख पा रहे हैं वहां पे जगह दी गई है कौन सा कर्म, जैसे हो सकता है ड्राइव करते वक्त क्या मैं करूंगी, संबंध संपर्क में आते वक्त क्या करूंगी, या फिर और कोई कर्म हम लिख सकते हैं। मेनली यहाँ पे ये हो सकता है जहाँ पे हम यूजुअली हमें लगता है हम बाह्य मुक्ता में आ जाते हैं, तो पहले वहां से हम अभ्यास करें कि कैसे उसको हम कंट्रोल करें। लेकिन फिर उसमें विधि भी कि क्या मैं अभ्यास करूंगी, जैसे मैं आत्मिक स्थिति, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास कर सकती हूँ, शुभ भावना शुभ कामना का कर सकती हूँ, मनसा सेवा है, मनन चिंतन है, स्वमान का अभ्यास कर सकती हूँ। तो हम सबको पता है अलग अलग कर्मों में अलग अलग अभ्यास ज्यादा सूट होते हैं, तो ये हम अपने लिए पहचान ले और उस रीति से प्लान करें। थर्ड क्वेश्चन है कर्मेंद्रियाजीत बनने के लिए आप अंतर्मुखता को कैसे यूज करेंगे। बाप दादा के एक अव्यक्त वाणी में इसका रेफरेंस आया हुआ है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा चिंतन करें कि अगर मुझे सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर अधिकार प्राप्त करना है तो मैं अंतर्मुखता को कैसे वहां पे यूज करूं। तो पहले हम चिंतन लिखें और फिर अभ्यास जब हम उस वाणी को भी पढ़ेंगे तो उसको और रिफाइन तरीके से लिखें। फिर चौथा प्रश्न है अपनी दिनचर्या में गंभीरता और मिलनसार इन गुणों का आप बैलेंस कैसे रखेंगे। आप जैसे वाणियां पढ़ते जाएंगे, स्टडी मटेरियल को देखते जाएंगे, आप देखेंगे गंभीरता के लिए बाबा का एक मुख्य डायरेक्शन ऐसा भी है कि टू मच गंभीरता अच्छी नहीं है। हमें गंभीरता और मिलनसारता या गंभीरता हर्षित मुक्ता या गंभीरता रमणीकता का बैलेंस रखना है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा सोचें और उस विचार सागर मंथन को यहाँ लिखें। 5वां प्रश्न है अंतर्मुखता द्वारा आपने संकल्प शक्ति के कौन से प्रयोग किए, आपको क्या अनुभव हुआ। तो इसका क्या अर्थ बनता है कि अंतर्मुखता द्वारा मैंने योग के प्रयोग क्या किए या मनसा सेवा क्या की और उसके मुझे क्या अनुभव हुए। तो जैसे हम सब ये करते ही आते हैं कि अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने स्वभाव संस्कार के प्रति, औरों के स्वभाव संस्कार के प्रति, जीवन में अगर हमारे या किसी और के जीवन में कोई विघ्न है उसके प्रति, किसी और की वृत्तियां हमारे प्रति थोड़ी सी खराब है तो उस वृत्ति परिवर्तन के प्रति अगर मैं योग का प्रयोग कर रही हूँ अंतर्मुख होके साइलेंस के बल से, तो वो हम जरूर 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे। फिर 6ठा प्रश्न है बाप दादा के महावाक्य है अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव, दूसरा समय का बचाव, तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएगी। तो बाप दादा के 24 जून 1971 के अव्यक्त वाणी के ये महावाक्य है, तो इसके ऊपर थोड़ा हम चिंतन करें। वाणी की डेट जरूर इसलिए दी गई है कि हम थोड़ा सा पढ़े। स्टडी पैकेज में ये वाणी ये जो एक्सट्रैक्ट है वो दिया गया है, थोड़ा हम और समझे बाबा ने क्या समझाया है, फिर हम इसके ऊपर जरूर चिंतन करें कि इन तीनों का कैसे बचाव हम कर पाएंगे।
वर्कशीट में 7वां क्वेश्चन है, अंतर्मुक्ता के अभ्यास द्वारा विघ्नों से बचाव होने का कोई अनुभव लिखें। तो जरूर चिंतन किया हुआ है, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तब जो अनुभव होगा वो हम जरूर यहाँ पे मेंशन करें। फिर 8वां प्रश्न है, अंतर्मुक्ता और गंभीरता के लिए उच्चारण किए हुए बाप दादा के कौन से महावाक्य आपको अच्छे लगे। हम सबको ये पता है कि बाप दादा के डायरेक्ट महावाक्य जितना हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं मन में, तो उसकी शक्ति अलग होती है। तो आपको जो महावाक्य हमेशा आप में शक्ति भरने का अनुभव कराते हैं वो हम यहाँ पे जरूर लिखें। ये क्योंकि हमारे आगे के रेफरेंस के लिए, रिवीजन के लिए मटेरियल है, तो वो सारा जो सार है वो यहाँ पे जमा होता जाएगा। 9वां प्रश्न है, अंतर्मुक्ता के अभ्यास द्वारा नई नई इन्वेंशंस, योजनाएं निकलने का कोई अनुभव लिखें। बाप दादा के एक अव्यक्त वाणी में बाप दादा ने इसके प्रति महावाक्य उच्चारण किए हुए हैं कि जितना जितना आप अंतर्मुक्ता का अभ्यास करेंगे, साइलेंस के बल द्वारा आप ही बुद्धि ऐसी चलेगी, जो बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा है उनसे टचिंग्स आएंगी और सेवा के प्रति, स्वपुरुषार्थ के प्रति, धारणाओं के प्रति अलग अलग नए इन्वेंशंस बुद्धि में प्रत्यक्ष होते जाएंगे। तो अगर हमारे ऐसे कोई अनुभव है तो हम यहाँ पे वो लिखें। और वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, फिर से बाप दादा के महावाक्य है गंभीरता के प्रति। ये गंभीरता का गुण बहुत आगे बढ़ाता है। कोई भी बात बोल दी ना, समझो अच्छा किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है, आधा फल खत्म हो गया, आधा जमा हो गया, और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। यह अव्यक्त वाणी 7 नवंबर 1995 की है, तो ये भी हमारे अभ्यास में इंक्लूडेड है। तो हम जरूर थोड़ा, ईशु दादी जी के लिए ये महावाक्य उच्चारण किए गए थे, तो हम जरूर इसको पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और मैं समझती हूँ ये बहुत एक सुंदर समझानी बाप दादा की हम ब्राह्मण परिवार के लिए है, क्योंकि हम पुरुषार्थ भी करते हैं, सेवाएं भी करते हैं, जाने अनजाने में उसका वर्णन भी कर लेते हैं और समझते हैं कि हमारा जमा का खाता आगे बढ़ रहा है, लेकिन वर्णन के द्वारा वो कम हो जाता है, कट हो जाता है। तो थोड़ा सा हम चिंतन करें कि हम में अगर ये आदत है तो कैसे मैं इसके ऊपर कंट्रोल करूं, क्या धारणा करूं, क्या चिंतन रखूं और कैसे मैं इसको अभी निकाल दूं जो मेरा जमा का खाता बढ़ता ही चले। ठीक है, अभी लास्ट जो हमारा अभ्यास का टूल है वो है चार्ट। तो चार्ट में जैसे आप सबको पता है सिर्फ हम 5 पॉइंट ही इंक्लूड करते हैं, जिससे रोज के रोज वो हम भरने में हमारे लिए वो काफी सहज रहे। तो सबसे पहला पॉइंट जो दीदी जी ने बहुत सुंदर रीति से कवर किया हुआ है कि हमें ये चेकिंग करनी है कि आज के सारे दिन में अंतर्मुक्ता में स्थित हो, बाह्य मुक्ता में आने पर मुझ आत्मा का कितना % अटेंशन रहा। क्योंकि बहुत बार हम बाह्य मुक्ता में आ जाते हैं, अंत में जब रात्रि को बाबा के साथ बैठते हैं तब याद आता है, रियलाइज करते हैं कि बहुत सारा समय साधारणता और व्यर्थता में गया। तो अगर इसको हम एक ट्रिगर के रूप में ले, रिमाइंडर के रूप में ले कि बाह्य मुक्ता में आते वक्त अंतर्मुक्ता में स्थित होना ही है, जिसके लिए दीदी जी ने कहा कि मैं भी आत्मा, सामने वाली भी आत्मा, तो पहले ये स्विच ऑन कर ले, तो जो आगे गलतियां हो सकती उन सबसे हम बच जाएंगे और जमा का खाता बढ़ता जाएगा। दूसरा प्रश्न है, आज दिन भर में अपने पुरुषार्थ या अपनी सेवाओं के वर्णन से परे रह गंभीरता के गुण द्वारा जमा का खाता बढ़ाया। तो हमारा वर्कशीट का जो लास्ट क्वेश्चन था उसके आधार से ही हम समझते हैं कि हमारे डेली चेकिंग का पॉइंट होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम पुरुषार्थ सारे बहुत सारा कर रहे हैं, लेकिन करते हुए जैसे कि एक लीकेज हमारे उस जमा के खाते को इस रीति से वर्णन द्वारा हो सकती है। तो जरूर हम इसके ऊपर अटेंशन रख, जो कर रहे हैं वो सारा जमा हो जाए। हाँ, ये पुरुषार्थ करेंगे तो वर्णन से परे रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है। हम सबको पता है वर्णन में हम तभी आते हैं जब सूक्ष्म कामना कुछ अंदर होती है, तब अब उस कांटे को निकालने का पुरुषार्थ करेंगे रोज के चेकिंग द्वारा। तीसरा प्रश्न है, अंतर्मुक्ता द्वारा साइलेंस के बल से स्व के स्वभाव संस्कार, स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की चंचलता को परिवर्तन करने के लिए रूहानी सेवा की।
और उसके आगे एक प्रश्न है, चौथा प्रश्न, अंतर्मुक्ता द्वारा साइलेंस के बल से और उनके वृत्ति, दृष्टि, स्वभाव, संस्कार, विघ्नों के परिवर्तन के लिए रूहानी सेवा की। तो इन दोनों प्रश्नों के आंसर यस और नो में है। माना आप जैसे वानियां पढ़ते जाएंगे स्टडी पैकेज की, आप ये देखेंगे कि बाप दादा ने अंतर्मुक्ता द्वारा साइलेंस का बल जमा करने के ऊपर अटेंशन खिंचवाया है, उस साइलेंस के बल द्वारा परिवर्तन करने पर भी अटेंशन खिंचवाया है। तो वो परिवर्तन स्वयं का भी है तो औरों का भी है। तो ये दोनों भी हमारे रोज के अभ्यास में जरूर होने चाहिए। तो उसके लिए फिर हम चार्ट में इन दो प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुक्ता और गंभीरता द्वारा माया से बचे रहने का अनुभव कितना किया। बाबा जैसे कहते माया भी कुछ कम नहीं है। तो लेकिन ये सब होते हुए, माया इतने वार करते हुए भी, ये अंतर्मुक्ता जैसे और गंभीरता, ये जैसे कि दो ऐसे अस्त्र शस्त्र है जिनके द्वारा अगर इनका मैं अभ्यास करती हूँ तो बहुत सारी माया के आकर्षणों से या वारों से बच सकती हूँ। तो इसके ऊपर भी अटेंशन रखकर हम उसको परसेंटेज में रोज रात को नोट करें कि हाँ, मैं इस परसेंटेज में आज दिन भर में बची हुई हूँ इन दो गुणों के कारण। तो ये 3 हमारे टूल्स है आगे के 15 दिनों के लिए, इन दो गुणों के अभ्यास के लिए। आशा करते हैं कि ये सारे टूल्स हमें बहुत सुंदर रीति से इन दो गुणों के अभ्यास के लिए मददगार ठहरेंगे। अच्छा, ओम शांति। अब मैं शालू दीदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो सबको धन्यवाद मना, वो लास्ट जो मना प्रोग्राम को समाप्त करना है तो वो वोट ऑफ थैंक्स से समाप्त करें। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सुप्रिया बहन। और शुरुआत करें हम थैंक्स टू बाप दादा, थैंक्स टू ड्रामा, थैंक्स टू बहन जी, थैंक्स टू उन आत्माओं का जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरुआत किया और उस सारी टीम का जो कि मिलके इतना सुंदर मटेरियल तैयार कर रहे हैं। और थैंक्स आप सबका, आपके होने से इस प्रोजेक्ट में रौनक लगती है। तो हम सब दिल से, सच्चे दिल से, या कहें कि सीरियस होके, गंभीर होके खुद से और बाप दादा से प्रॉमिस करते हैं कि आज से अंतर्मुक्ता और गंभीरता सीरियसली करेंगे और जो भी मुरली में सुना है उसको गंभीरता से करेंगे। जो कहा है वो करना है। ये पूरा चार्ट हम पूरा सीरियसली फॉलो करेंगे, सीरियसली स्टडी करेंगे और सीरियसली अपने आप में परिवर्तन लेकर आएंगे, क्योंकि ये परिवर्तन का समय है। तो सबका बहुत बहुत थैंक्स। आप सब ने इतना शांति से बैठ के इतना दिन से सुना, आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। थैंक्स टू प्रफुल्ल भाई, थैंक्स टू यामिनी बहन, थैंक्स टू सुप्रिया बहन जी का, बाप दादा का तो तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट ही सब बाप दादा की ही बताई हुई शिक्षाओं की एक स्टडी है। तो इसलिए बाबा का भी बहुत बहुत थैंक्स। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और फिर आज एक नए गुण के द्वारा हम 2 गुणों को आगे यात्रा में लेकर चलेंगे। विमल निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल, खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन करें, विश्व परिवर्तन कर दें।